नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमारी सबकी नज़रें मोदी और पुतिन के ऊपर थी, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट देखा। मैंने देखा कि वहाँ पर ब्लैक कपड़े डाले हुए, ब्लैक सूट, साथ में ब्लैक चश्मे डाले हुए वो कोई लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। कौन है ये लोग? और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि 3,000 से ज़्यादा एसपीजी स्पेशल फोर्सेस वो प्रोटेक्ट कर रही हैं मोदी जी को और पुतिन को। ये वो लोग हैं जो कभी आपको काले सूट में दिखते हैं, कभी कभी धोती में, और कभी कभी गाड़ी के साथ भाग रहे होते हैं, कभी इनविजिबल बन जाते हैं। और अब तो यहाँ तक हालत हो गई है कि जो विमेन हैं वो भी एसपीजी का पार्ट बन गई हैं। और ये वो लोग हैं जो खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के बीच में और 1,000 से ज़्यादा इनविजिबल थ्रेट्स के। ये है स्टोरी ऑफ एसपीजी, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जो 3,000 एलीट कमांडोज एक आदमी को शील्ड करने के लिए, अब उसके अंदर पुतिन भी लगे हैं। ये वो ह्यूमन शील्ड है कि कोई गोली, कोई कॉन्स्पिरेसी वो मोदी तक पहुंच ना सके। और अभी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पुतिन यहाँ पर है। सोच के देखिए, अगर पुतिन यहाँ पर आए हों और ये जो डीप स्टेट है या जो कॉन्स्पिरेसीज करना चाहते हैं भारत के खिलाफ, पुतिन को कुछ इतना सा भी हो जाए भारत के अंदर, उसके बाद क्या होगा? मोदी की, भारत की रेपुटेशन जीरो हो जाएगी। कोई भी यहाँ पर आना पसंद नहीं करेगा। इसलिए थ्रेट बहुत रियल है दोस्तों। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हम यही है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम देखते हैं कि जफ्फियाँ पड़ रही हैं, मोदी जी मिल रहे हैं पुतिन के साथ, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ इनविजिबल भी हो रहा है। और ये जो लोग हैं, ये 3,000 एक आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरी फौज है। क्यों है ये? इसलिए बिकॉज दुनिया की आंखें भारत के ऊपर टिकी हुई हैं, मोदी के ऊपर टिकी हुई हैं। और जो हमारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, या देश के अंदर राहुल गांधी हो, ये दुश्मन है भारत के। वो वॉच कर रहे हैं एक एक मूव को, वो वॉच कर रहे हैं मोदी को, क्योंकि पुतिन भारत में है। और पुतिन, उनके ऊपर 5 लेयर्स की सिक्योरिटी, 5 लेयर्स ऑफ एसपीजी सिक्योरिटी वो तैनात कर दी गई है। रीज़न बीइंग, उसका एक ही रीज़न है, दुनिया की जो सुपर पावर्स है, वो चाइना हो या अमेरिका हो, दे आर शेकन। उन्हें मालूम है कि क्या कर दिया है हमने इम्पॉसिबल टाइम पर ये मीटिंग किया है। पूरी दुनिया चाहती थी कि हम ये मीटिंग ना करें, और वेस्टर्न मीडिया ने तो चीखना शुरू कर दिया। जैसे वॉशिंगटन पोस्ट है, गार्डियन है, उन्होंने गंदे गंदे आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए कि मोदी जी जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी की हत्या है। यानी कि वही लैंग्वेज जो राहुल गांधी बोलता है उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। एंड दे कैनॉट बिलीव, कैनॉट, कि मोदी जी ने सिर्फ हाथ नहीं मिलाया पुतिन के साथ, जप्फी डाली है। दे कैनॉट बिलीव कि भारत ने अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू कर दिए, इनसे पूछे बिना। ये चाहते थे कि भारत झुके, लेकिन मोदी है, पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है, सनातनियों की मिट्टी है, हिंदुओं की मिट्टी नहीं हो सकती, और मुसलमानों की तो बिल्कुल भी हो नहीं सकती। ये झुकने वाला आदमी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई जो डेंजर है हमारे देश के ऊपर, दैट इज़ मच मच बिगर। आप सोच के देखिए कि पिछले 10-15 साल में कितनी बार इन्होंने मोदी को रोकने की कोशिश करी, कितनी बार इन्होंने पॉलिटिकली ख़त्म करने की कोशिश करी, फिजिकली ख़त्म करने की कोशिश करी, कितनी बार थ्रेट मिले। लेकिन ये डेस्परेशन है डीप स्टेट का भी और अपोजिशन का भी। राहुल गांधी बार बार हर रोज़ वो अटैक करता है मोदी जी को कि हम इतने तीर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बंदे के ऊपर लगते नहीं। याद है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पंजाब में, पुल के ऊपर मोदी जी को 15 मिनट तक रुकना पड़ा और वहाँ से वो पीछे हट गए, क्योंकि सामने उन्होंने लोग खड़े किए हुए थे, किसान, सो कॉल्ड, जो खालिस्तानी थे, मोदी को वहीं पर ख़त्म करने के लिए। यही एसपीजी के कमांडोज हैं जो बाहर खड़े हुए और उन्हें बचाकर वो ले गए। मोदी को बाद में बोलना पड़ा कि जाकर बता देना कांग्रेस को कि मैं बच के वापस आ गया हूँ। ये वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जो रिमूव करना चाहते हैं मोदी को एट एनी कॉस्ट, ताकि खुद सत्ता को छीन लें। और एक बात याद रखना, इस बार जब भी कभी कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, वो दोबारा आपकी सत्ता हिंदुओं की या सनातनियों की वो आने नहीं देंगे। और यही डाकर गेम है जो प्ले की जा रही है शैडोज के अंदर। डीप स्टेट, रेडिकल्स, कांग्रेस, ये विजिबल एंड इनविजिबल एनिमीज जो नहीं देखना चाहते कि भारत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने हिसाब से अपने दोस्त और दुश्मन वो पाले।
आपको याद है पटना का ब्लास्ट 2013 में ये करवाया गया था मोदी को हटाने के लिए। जब मोदी का नाम आया, उन्हें मालूम था कि दुनिया, जो स्पेशली भारत के जो लोग हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं। उन्होंने एक गुजरात का मॉडल देखा हुआ था, उन्हें चाहिए था कि वही मॉडल पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो। और बॉम्ब्स एक्सप्लोड करने शुरू हो गए थे रैली के अंदर, कुछ मीटर दूर मोदी जी की रैली से। और तब भी जो लोग बचाने वाले थे वो एसपीजी के कमांडोज थे, क्योंकि मोदी जन जन के लीडर हैं, वो जाके चले खड़े हो जाते हैं पब्लिक में जाकर। यही लोग हैं जो बचाते हैं उनको। आपको याद होगा कि मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स समझा रहा हूं कि पुतिन के आने के ऊपर 5 लेयर की सिक्योरिटी आपको क्यों लगानी पड़ी। क्योंकि उनका दुश्मन है जो कांग्रेस का भी और डीप स्टेट का भी, वो मोदी भी हैं और पुतिन भी हैं, और दोनों इकट्ठे हो जाएं और ये कुछ हरकत ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। इनके जो प्लान्स हैं वो हमेशा ही रहे हैं कि मोदी को उसी तरीके से ख़त्म करना जैसे राजीव गांधी को हुआ किया था। उन्होंने हर चीज़ ट्राई कर ली और हमेशा फेल हुए भी हैं, एवरी सिंगल टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो लोग जो आपको दिखाई देते हैं एसपीजी वाले, ये बॉडीगार्ड नहीं है सिर्फ, ये एक आदमी एक आर्मी के बराबर है। अब थोड़ा सा क्लोजली देखें इनके कपड़ों की तरफ, आपको लगेगा ये काले चश्मे डालते क्यों हैं। ये कोई स्टाइल के लिए नहीं है, ये दिन हो या रात हो ये चश्मे डालते हैं, ये टैक्टिकल है। ये इसलिए है क्योंकि जो कमांडोज की आंखें कहाँ जा रही हैं, किधर वो देख रही हैं, किसी को पता ना लगे। ये ट्रेंड हैं कि दूसरे के सामने वाले की आंखों को देखकर ये समझ आते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज इनको पढ़नी आती है। कोई शूटर है, कोई किलर है जो अपने जेब में से एक वेपन को निकालने की कोशिश कर रहा है, इनको निकालने से पहले पता लग जाता है कि उस सामने वाले की ट्रेनिंग क्या है, उसकी मंशा क्या है। और जो ये ब्रीफकेस देख रहे हैं आप, जो साथ में इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये कोई ऑफिस का ब्रीफकेस नहीं है। आपने कई बार सोचा होगा कि ब्रीफकेस में है क्या। दोस्तों, ये पोर्टेबल बुलेट प्रूफ एक दीवार है। एक आधे सेकंड से भी कम में ये जो ब्रीफकेस है ये खुल जाएगा और ये शील्ड बन जाएगा, जहां पर अगर बुलेट्स भी मोदी जी की तरफ आएंगी, अंदर टच नहीं कर सकते उनको। ये डिजाइंड है टू प्रोटेक्ट मोदी और पीपल लाइक पुतिन इन हाफ अ सेकेंड। अगर वेपन्स देखेंगे तो 2 तरह के वेपन्स इनके पास होते हैं। एक है FNF 2000 असॉल्ट राइफल, बेल्जियम की बनी है। 850 गोलियां 1 मिनट में ये निकाल देती है, 850। और ये अगर स्टील की दीवार होगी सामने, ये उसके बीच में से भी निकल जाती है। दूसरी है P90, ये है सब मशीन गन। और कई बार इनके पास पिस्टल्स भी होती हैं, ग्लॉक 17 पिस्टल्स। ये वो डेडलीस्ट वेपन्स हैं जो पूरे दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलते। और ये दिए गए हैं मोस्ट डिसिप्लिन्ड वॉरियर्स ऑफ इंडिया के हाथों में। और इनका बजट भी कोई कम नहीं है, ये बहुत महंगे लोग हैं। एसपीजी का बजट है 600 करोड़ रुपए एक साल का, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए हर रोज का मोदी जी की सेफ्टी के ऊपर लगाया जाता है। और अभी जब पुतिन आए हैं, पुतिन के बाद ये 5 गुना रेट और ज़्यादा बढ़ गया है। अब कई लोग बोलते हैं कि यार इतना पैसा लगाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि थ्रेट रियल है। थ्रेट देश के बाहर इतना नहीं है जितना देश के अंदर है। और भाई पंजाब के अंदर मोदी जी को ख़त्म करने की कोशिश करी, ये तो भारत का पार्ट है, और किया भी राहुल गांधी ने। और जब कल पुतिन यहाँ लैंड करे, मैंने पहले बोला सिक्योरिटी ग्रिड को 5 लेवल पे खड़ा कर दिया आपने। दिल्ली को फोर्ट्रेस बना दिया है, स्नाइपर्स को खड़ा किया है रूफ टॉप के ऊपर, एंटी ड्रोन सिस्टम्स को, ताकि जो स्काई है वहां पर कोई भी अगर ड्रोन दिखेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। और एसपीजी शोल्डर टू शोल्डर काम कर रही है रशियन इंटेलिजेंस के साथ। और वेस्टर्न मीडिया वो मौका ढूंढ रहा है किसी तरीके से पुतिन को खरोच भी आ जाए, ताकि नाम खराब हो भारत का। अपोजिशन पार्टीज वो प्लॉट कर रही हैं कि किस तरह से डीरेल किया जाए इस मीटिंग को। राहुल गांधी बोलता है मेरी मीटिंग क्यों नहीं करवाई। अब आप समझ लीजिए कि उसको बोला किसने मीटिंग में जाने के लिए। उसके 2 पापा हैं, एक सोरोस जो जिसका पता है, बाकी तो कितने हैं वो तो सोनिया गांधी को भी पता नहीं है, और दूसरा है चाइना। और दोनों को इंफॉर्मेशन चाहिए कि दोनों मोदी और पुतिन कर क्या रहे हैं, इसीलिए वो इतना हल्ला कर रहा है बाहर बैठकर। और हमारे मोदी जी और पुतिन, ये 3000 कमांडोज, बाकी वो भौं कर रहा है राहुल गांधी, और हमारे कमांडोज साइलेंटली बिना बोले बिना सोए वो सिर्फ वॉच कर रहे हैं दुश्मनों को, राहुल गांधी को भी
और ये जो वेस्टर्न सारी पावर्स हैं उनको भी एक दीवार की तरह बैठे हैं कि भारत के लीडर को और रशिया के लीडर को दोनों को बचा के रखना है, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है शौर्यम समर्पणम एंड सुरक्षणम, यानी कि ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड प्रोटेक्शन। ये खड़े हैं डीप स्टेट यहाँ पर, ताकि डीप स्टेट जीत ना पाए। और जब तक ये खड़े हैं हर कॉन्स्पिरेसी फेल होगी दोस्तों। दुनिया प्लान कर सकती है, रेडिकल्स सोच सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं, लेकिन जो ये ब्लैक कमांडोज हैं, ये ब्लैक शैडोज, ये हमेशा वॉच कर रहे हैं। ये कभी ब्लैक शैडो बन जाते हैं, कभी ये शैडो ही बन जाते हैं, कभी धोती डाल कर जाते हैं और कभी भागते हैं, कभी साइलेंटली पीछे खड़े होते हैं और कभी दुश्मनों के ऊपर नज़रें लगाई होती हैं कि दुश्मन क्या करेगा, एंड दे नेवर मिस अ चांस टू सेव अवर लीडर्स। ये है स्टोरी जो किसी ने कवर नहीं करी। ये अननोन, ये गनमैन नहीं है, ये अननोन वॉरियर्स जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स को सेफली पूरा करने देते हैं। हमारी नज़रें हमेशा ही मोदी के ऊपर, मोदी किससे मिल रहे हैं, क्या वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज थी, उसके ऊपर होती है, लेकिन इन लोगों के ऊपर नज़रें कोई नहीं रखता। और यही है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।